नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घनी खमा आप सबको मेरा आत्म वंदन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। सुबह की रीडिंग किसने किसने देखी, कैसी लगी? एक मैसेज आया, वो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे मैसेज दिया। कहते हैं कि बेहद ज़रूरी है हम सबको अपनी हायर फ्रिक्वेंसी में रहना, है ना। ज़िंदगी में उथल पुथल है, आज हमारी भी है, आपकी भी होगी, सबकी है ना। तो हमने अपने आप को क्या करना है, अपने आप को जोड़ना है अपने आप से। वो कैसे जोड़ेंगे, बताइए। इनका इसमें इंट्रो जो देती हूँ ना, छोटा मोटा होता है, वो देख लिया कीजिए। देखिए, पहले तो इस रीडिंग का जात पात धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। इसे कोई भी कभी भी कहीं भी देख सकता है। तो कुछ टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, कुछ दिनों के ऊपर होती हैं, कुछ हफ्ते की होती है, कुछ 3 डेज़ की होती है। जैसे आफ्टर 3 डेज़ आप देखना चाहते हैं कि कैसे निकलने वाले हैं, तो वो टाइमलेस रीडिंग ही होती है, ठीक है। तो गाइस, तो पहले तो मैं ये बताती हूँ कि टाइम जैसा चल रहा है, अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी में रखना है। पूरे विश्व को बोल रही हूँ, पूरी दुनिया को बोल रही हूँ मैं। अगर हम किसी को समझाने जाते हैं तो लोगों को गलतफहमी भी लगती है। ऐसा होता है, 9 का साल है, मंगल का साल है, गुस्सा भी आएगा, आग बबूला भी होंगे हम सब। घर में बहुत सारी कला कलेश भी होती है। तो क्या करना है, मेडिटेशन। गाइस, मेडिटेशन से जुड़ी अपने आप को काम डाउन वही रख सकती है। हमें अपने कर्मा को बिगाड़ना नहीं है, बनाना है सुंदर तरीके से, पुरानों को ख़त्म करके आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, बहुत होगी बातें, अभी आपकी रीडिंग मैं करने वाली हूँ। अभी इसी मंथ की, जनवरी मंथ की 3rd और 4th वीक्स, ठीक है, कैसा जाने वाला है। पहले मैं लेना चाहती हूँ गॉड का मैसेज, ठीक है, उससे हम शुरुआत करते हैं। फिर टैरो लेंगे, फिर एंजल मैसेज लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट देखेंगे क्या करना है आपको। तो ये रीडिंग जो है अल्फ़ाबेट के ऊपर होगी, यानी आपके नाम का पहला अक्षर जो है, जिससे आप रीडिंग देखते हो, उससे आप देख सकते हैं, अपने नाम के अक्षर से देख सकते हैं। पायल नहीं है इसमें, पायल में मैं डिस्क्रिप्शन में नाम बता दूँगी ABC से, तो आप वहाँ से आप अपना नाम देख के वो रीडिंग देख सकते हैं। ट्रस्ट करने से पहले इंट्यूटिवली अपने आप को ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है कि ये मेरी रीडिंग है, जिससे जो रेजोनेट होती है वो देख लीजिएगा। यहाँ 2 रीडिंग करने वाली रीडिंग मैं कर रही हूँ, और इसमें 2 पायल्स होंगी, मतलब पायल ही समझिए आप, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 अल्फ़ाबेट से। तो उसके साथ ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। चलिए जी, शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच गॉड एंड गॉडेसेस, माय डियर स्पिरिट गाइड्स। सुबह मैंने आपको बोला था कि मैं रीडिंग करूँगी, रात को मैंने सोचा टाइम तो नहीं था, थोड़ा सा मेडिटेशन करनी थी मुझे, पर मैंने वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, तो वो निभा रही हूँ आपको। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जिससे रेजोनेट होती है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। गॉड पहले क्या बताने वाले हैं आपको, ओके, वो देख लेते हैं। ओह, पहला कार्ड आज, ओ माय गुडनेस, गणेश जी, वाह, मज़ा आ गया। तो पहला कार्ड बहुत खूबसूरत। चलिए आगे देखते हैं। कॉस्मिक गेटवे हॉरस मास्टर हैं ये, बहुत सुंदर कॉस्मिक एनर्जी ये देते हैं। ये गेट पे रहते हैं, गेट खोलते हैं हम सब के लिए। तो कुछ ये भी बता रहे हैं आपको, देखते हैं क्या बता रहे हैं। होप मास्टर, लव एंड एक्सेप्टेंस में रहने के लिए इन्होंने बोला है। प्यार में रहिए, जो चीज़ें हो रही हों उसे एक्सेप्ट कीजिए। हमारी एंसेस्टर स्पिरिट जो आपको बेहद खूबसूरती से कुछ बताना चाहते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। यस मास्टर्स, तो पहले गणेश जी आए हैं। गणेश जी आपकी लाइफ में क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट का, इस थोड़ा सा कैमरा मुझे शायद आपको कुछ
लग रहा है ना गड़बड़ सा, सॉरी, एक मिनट, अभी ठीक होगा आई थिंक। यस, इसको साइड में कर देती हूँ मैं। इट्स ओके है ना, कोई बात नहीं। आप पायराइट को भी देखिएगा, मेरे आगे जो पड़ा है सुंदर है। यस, तो आपके लिए गणेश जी क्या बोल रहे हैं? इन्फिनाइट, इतना सारा इन्फिनाइट अबंडेंस देने के लिए गणेश जी पूरी तरह से रेडी हैं। क्या आप रेडी हो? वो कह रहे हैं ऑब्स्टिकल आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। तो ऑब्स्टिकल रिमूव आपके किए जा रहे हैं। डेफिनेटली आपको उसके लिए आपको खुद भी अपना कर्म निभाना होगा, अपना काम करना होगा, जिससे वो कह रहे हैं आपको कि हम सब अपने आप का साथ दे रहे हैं। क्या आप अपना साथ दे रहे हैं? आपकी जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है वो ही आपको और ज़्यादा आगे लेके जाएगी, राइट? तो यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे, यहाँ पर ये मास्टर बोल रहे हैं हॉरस, ये कह रहे हैं योर थॉट आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकल्स चेंज आर अक्यूरिंग। तो वो कह रहे हैं आपके लिए थॉट आपके पावरफुल हैं, एक मैजिक मतलब कि मैग्नेटिक चुंबक होता है उसकी तरह इतने शक्तिशाली आपके थॉट और विचार चल रहे हैं। मिरेकल्स आ सकता है, चेंज कीजिए थोड़े से अगर नेगेटिविटी में भी आ रहे हैं। मास्टर होप ये कह रही हैं आपको लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। यस, सब यही कह रहे हैं, टाइम ऐसा है तो सबको प्यार से रहना है, प्यार से अपने लविंग थॉट्स चुनने हैं, और तभी तो अबंडेंस आएगा। अगर हमारे थॉट ही नेगेटिव हो गए तो कैसे चलेगा, है ना? चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। थैंक यू यूनिवर्स। ये अबंडेंस ही तो है जो आपके सामने है, देखिए यार। ओके, तो आपको कार्ड्स दिखने चाहिए थोड़े से। यस, अब ठीक है। चलिए जी आगे ठहरो, आपके लिए क्या लाए हैं। ये आपकी जनवरी 3rd and 4th की रीडिंग है, वीक ये जो चल रहा है उसकी। और यस, यहाँ पर आया है 5 of Cups। Ten of Swords, 4 of Pentacles, the Hierophant, the Star, the Justice। ओके, पहले मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ आपके लिए। तो आप क्या कर रहे हो अभी अपने साथ, जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, गणेश जी ये कह रहे हैं थोड़े से ऑब्स्टिकल जो आप पास्ट को लेके बैठे हो, कोई ज़िंदगी से आपके अगर चला गया है, आपकी लाइफ से कोई चला गया है, या आपका कोई भारी नुकसान हुआ है, कोई चीज़ें हैं, चाहे वो आपके वर्क से एरिया से रिलेटेड है या रिश्तों से रिलेटेड, कई चीज़ें नुकसान हुआ आपका बेसिकली, तो उसको आप भूल नहीं पा रहे हो, आपको भूलने की बेहद ज़रूरत है। तो गणेश जी भी ये भी बोल रहे हैं कि आप भूल नहीं पा रहे हो, प्रेजेंट में आ जाइए, थोड़ा सा पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में आ जाइए। प्रेजेंट में आपके लिए बेहद खूबसूरत चीज़ें रखी हुई हैं, और भी उनको भी देखिए। आप अपनी सोल खुद हो, आप दूसरों को सोच के ना उनको रोकिए मत, जो भी चीज़ें हुई हैं उनको ख़त्म कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए।
10 ऑफ सोर्स की एनर्जी कह रही है पेनफुल स्थिति आपकी रही है। हो सकता है आपकी पीठ पे किसी ने छुरा घोंपा है, आपको धोखा दिया है, ऐसे ही अनजाने अनजाने ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, कर्मा रिलेटेड भी हो सकती है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे छुपी हों। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये हो रहा है ग्रीडीनेस के बदले, या फिर आपको लगता है ये सब चीज़ें मेरा है ये सब कुछ, कि मेरे को मेरा घर, मेरा रिश्ते, मेरा ही सारा कुछ, पैसा धेला जो भी मेरी कमाई सब मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा, या आप अंदर की चीज़ों को शेयर ही नहीं कर रहे हो गाइस। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें आपकी हैं इस वक्त मैं बता रही हूँ। भगवान को आप मानते हो, विजडम लेके चलते हो, लेकिन आप बिलीफ सिस्टम में भी थोड़े से हो। आप ऐसे गुरु को चूज़ कीजिए जो निस्वार्थ भाव से आपकी भावना को समझे, आपको करे आगे। तो ये बोला गया है कि जो मिल रहा है उसको स्वीकार करके आगे बढ़िए, तो आपकी इच्छा डेफिनेटली आपकी पूरी होने वाली है यहाँ पर, और आपके लिए जस्टिस भी आ रहा है। ये 2 हफ्ते जो हैं बेहद खूबसूरत आपके लिए होने वाले हैं, और देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। तो जो भी जस्टिस आपको चाहिए जो लॉ के मुताबिक है, यस आपको फाइनेंशियली अबंडेंस, तो बेसिकली आपका 10 ऑफ पेंटिकल, साथ में ये चीज़ें हैं कि 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी भी आई है। 7 ऑफ सोर्स एनर्जी ये बता रही है बी केयरफुल, थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके भी केयरफुल रहें, और जो अबंडेंस आपके पास आया है उसको भी थोड़ा सा देखभाल के रखें, धोखा ना खाइएगा। हर किसी पे ट्रस्ट हम नहीं कर सकते। यहाँ पर आया है टेम्परेंस का कार्ड, धीरज धरिए, हर चीज़ को लेके धोखे में आने की ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस है, सब कुछ होने के बावजूद भी आप हर किसी पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे, वो भी कई बार सही नहीं। आँख बंद करके बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, बैलेंस बनाइए चीज़ों का और आगे बढ़ जाइए। ओके, चलिए मैं और एक कार्ड लेती हूँ। थैंक यू सो मच। यस कुछ चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली हैं आपके लिए। वाह, बहुत चीज़ें हैं, मैनिफेस्टेशन जो भी आपने किए वो पूरा होने वाला है गाइस। थोड़े से हर्ट होंगे, अकेला फील करोगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली हैं। या वेरी नाइस। न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी आपने अपने आप को घेर रखा है नेगेटिव थॉट से। तो उस नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए, पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ओके, पायल नंबर 1 तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी कैसे सफल होती है। एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। न्यू जॉब, न्यू शुरुआत हो रही है गाइस, तो खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए। बेहद खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके लिए। ओके, पायल नंबर 1, यस अर्थ एंड ग्राउंडेड। यस, अर्थ के साथ जुड़ के रहिए, ज़मीन से के साथ जुड़ के रहना बेहद ज़रूरी है। ज़मीन को माथा टेकिए, उनके साथ खूबसूरती के साथ आगे बढ़ जाइए, और हीलिंग एनर्जी आपको मिलेगी एंजल्स की तरफ से भी। और वो यस यहाँ पर आया है रोमांस एंड कनेक्शन। यस अपना कनेक्शन बढ़ाइए, भगवान के साथ बढ़ाइए, ऑनेस्टी और कम्युनिकेशन कीजिए उनके साथ, ठीक है। यस चीज़ों को कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट, यानी रिलीज़ कर दीजिए चीज़ों को लेके, कैंसिल, क्लियर एंड रिलीज़ कर दीजिए। जो भी पुराने कर्मा है उसको कैंसिल कीजिए, रिलीज़ कर दीजिए, और फिर आगे आपको बढ़ना है। नई खूबसूरत टाइम आपके लिए बेहद इंतज़ार कर रहा है। तो कर्मों को, पुराने को ख़त्म करके आप सबको आगे बढ़ना है। ओके, तो गणेश जी यही तो बोल रहे हैं, ऑब्स्टिकल ख़त्म कर रही हूँ, पर आपको अपना साथ देना होगा, तभी वो कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज वो तथास्तु करेंगे सीधा। ओके, गलत नहीं सोचना है, गलत पे भी आपको तथास्तु ही होगी। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली के साथ जुड़ के अच्छी खुशियाँ मनाने में अच्छा है, जुड़े रहिए अपनी हैप्पी फैमिली के साथ। लास्ट मैसेज आपके लिए पेज ऑफ सोर्स आया है, किंग ऑफ सोर्स आया है, पेज ऑफ कप, 2 पेज के कार्ड्स आए हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, ओके, अगेन नाइट ऑफ सोर्स आया है। तो वो जो चीज़ें हैं वो जल्दी होंगी। आपको बोला गया अपॉर्चुनिटी आपको गॉड भी आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप लेने की स्थिति में नहीं हो। पकड़िए, स्वीकार कीजिए, लव एंड एक्सेप्टेंस में आइए, अपने विचारों और थॉट्स को, बिल्कुल नेगेटिविटी को निकाल के बाहर कीजिए। यहाँ पर सोचिए। एक तो सोशल मीडिया में अगर आप ज़्यादा अटैच हो, थोड़ा सा दूर हो जाइए उससे,
अपने आप पे वर्क कीजिए। सम टाइम आपको कन्फ्यूज़न होगी ये चीज़ को रखूँ या नहीं रखूँ, ऐसा नहीं करना है। फैमिली के साथ जिए, फैमिली के साथ रहिए, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, पूरी तरह से क्लियर होने वाली हैं आपकी लाइफ की चीज़ें। ये 2 हफ्ते बहुत सुंदर आपके लिए टाइम आ रहा है गाइस। तो लेकिन अपने नेगेटिव थॉट को बाहर जब तक नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो यूनिवर्स सीधा तथास्तु में ही आते हैं। तो क्या करना है, अपने आप को काम डाउन होकर रिलैक्स करते हो फिर आगे बढ़ना है। यस, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगा, मैं करूँगी, ऐसे करके तो डेफिनेटली आपके काम होंगे। पायल नंबर 1, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। है पायल नंबर 2, आपके लिए रीडिंग है ये। आप कैसे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, केम छो, घनिकम्मा, आत्म बंधन, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे गाइस। तो ये रीडिंग आपके लिए है। पायल नंबर 2, नेम के अल्फ़ाबेट से आप देखिएगा ये रीडिंग। आपका जो भी नेम होगा, जिस अक्षर से शुरू होता है उससे आपकी रीडिंग होगी। ओके, पायल 1, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी आपके नेम्स, तो आप उससे देख सकते हैं। चलिए पहले गॉड का मैसेज क्या है, यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। पायल नंबर 1, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर आई हैं होली एमेथिस्ट मास्टर, डिवाइन अल्केमी है ये। मास्टर जीसस, एक और कार्ड दीजिए मुझे यूनिवर्स, थैंक यू। स्नंद कुमारा मास्टर, महाअवतार बाबा जी आए हैं, वेरी नाइस, वाओ। तो होली एमेथिस्ट आपको ये बोल रही हैं, ये मास्टर जो हैं ये बता रही हैं, वो कह रही हैं मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। वो कह रही हैं कि आप जो चैलेंज आप चल रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी चैलेंज आ रही है उसके थोड़ा सा मूव हो जाइए। आप चैलेंज को रोक नहीं सकते। चैलेंज तो हमारी लाइफ का एक पर्पस है बना हुआ, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं हमारी, क्योंकि हम ये चीज़ें अपने साथ लेके आए हैं, राइट। उन्होंने कहा है अपना जो फोकस है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी इच्छा है, उस पे फोकस लगाइए। ये टाइम उस पे फोकस लगाने का है और चैलेंज के साथ रोने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट यहाँ पर कह रहे हैं, मास्टर जीसस कह रहे हैं फॉरगिवनेस की। ये मास्टर हैं, इन्होंने हमेशा बोला हमेशा माफ़ी मांगिए। ये कह रहे हैं यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग पॉसिबल एट दिस टाइम। ये कह रहे आप अच्छे पाथ पे हो, अपने लाइट के पाथ पे हो। थोड़ा सा प्यार के साथ आप फॉरगिवनेस कीजिए, माफ़ी मांग भी लीजिए, माफ़ कर भी दीजिए। तो फादर आपकी पूरी तरह से हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ सनंत कुमारा मास्टर जो हैं ये कह रहे हैं आपको शाइन योर लाइट। यस, आपकी लाइट को शाइन, जो मैं बोल रही हूँ हायर फ्रिक्वेंसी में रहने की बात करती हूँ, वो है शाइन योर लाइट्स, योर इंटरनल गाइडेंस इज लव कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। जब आप अपनी लाइट को शाइन में लेके आएंगे, शाइन करेंगे, चमकाएंगे अपनी लाइट को, अंदर की जो पावर है, इनर पावर को चमकाएंगे, तो बेहद खूबसूरती का साथ आपका टाइम बेहद खूबसूरत और लाइट की तरफ बढ़ेगा गाइस, ठीक है। महाअवतार बाबा जी कह रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कीजिए, इंक्रीज कीजिए जितना भी कर सकते हैं। तो भगवान बिल्कुल आपके साथ हैं, खड़े हैं, ठीक है। तो टैरो आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं, क्यों ये मैसेज आए हैं आपके लिए, वो देख लेते हैं। ये 2 हफ्ते के लिए है गाइस, ये 2 हफ्ते में आपको क्या क्या करना है वो देख लीजिएगा, ओके। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू गाइस। ये ऐसी क्यों बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर मून की एनर्जी आई है एंड यहाँ पर आया है 3 ऑफ सोर्ड्स।
कर्मों को सुधारने का मौका बार बार नहीं दिया जाएगा, एक ही बार मिलता है। ये साल भी 9 का है, मंगल का है, तो ये कर्मों का ही साल है गाइस। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, सॉरी गाइस, अभी भी थोड़ी सी खांसी आ जाती है मुझे। चलिए ले लेते हैं, सारे कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 नाइट इकट्ठा आ गए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ swords, द स्टार ऑफ, ओके। यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स, बहुत जंप करके आया है ये कप्स। यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए इस वक्त अगर मैं करंट एनर्जी आपको बोलूँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छिप रही हैं, छिपी हुई हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ चीज़ें आपसे छिपाई जा रही हैं। आपका दिल जो है बार बार टूट रहा है। यस, लवर्स की एनर्जी तो बेहद खूबसूरत है, बट उन्हीं के साथ, आपका पार्टनर के साथ ही थोड़ा सा इक्का दुक्का चीज़ें हो रही हैं। कभी पार्टनर आपके पास आता है, कभी पार्टनर आपके पास से भाग जाता है। ये आना जाना ऐसे ही दिखाए जा रहे हैं कार्ड्स। कुछ चीज़ें हैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमी लग रही, लॉस लग रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली हैं, बट आपको लगेगा मैं किस चीज़ को पकड़ूं, किस चीज़ को रखूं, किस चीज़ को छोड़ूं। लेना आपने फोकस एक पे करना है, जो आपकी डिज़ायर है, जिसमें आपको बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आपको कभी कभी आपको लव की एनर्जी में लगता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। यू फील लाइक दिस। हार्ट चक्रा थोड़ा सा आपका गड़बड़ है गाइस, तो हार्ट चक्रा को ओपन करने की बेहद ज़रूरत है। जो लाइफ में आपका पार्टनर कर रहा है, कभी आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आने वाले समय में एक न्यू एनर्जी आ रही है, न्यू रिश्ता आपके लिए आ रहा है, अनकंडीशनली आ रहा है। वो स्टार जो लेके आया है, वो फेथ रखें। स्टार ने कहा है अपने ऊपर फेथ रखें, यूनिवर्स पे पूरी तरह फेथ रखें। जिस चीज़ की आपको डिज़ायर है, जिस चीज़ की आपको इच्छा है, वो आपकी पूरी हो जाएगी ये आने वाले समय में। तो ज़िंदगी जो चला गया था वो वापिस ज़रूर आएगा, बट आपको मैनिफेस्ट करने की बेहद ज़रूरत है। आपके लिए ये बोला गया है, ओके। जस्ट आई क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। फाइनेंशियली आपको कमी होगी कुछ टाइम के लिए, बट आने वाला समय जो है वो सारी चीज़ें पूरी कर रहा है, क्योंकि आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है गाइस। यस, कंडीशन ये है, सब कुछ होने के बावजूद आपके साथ झगड़ा तो है। फाइट दिख रही है यहाँ पर। थ्रोट चक्र पे काम करना बेहद ज़रूरी है। मदर को लेके रियलाइज़ किया जा रहा है, या मदर को लेके इच्छा पूरी जिताई जा रही है, या आप एक एम्प्रेंस की एनर्जी में तो हो, बट आपको कुछ नहीं महत्व दिया जा रहा है इस वक्त। या आप कंसीव करने वाले हो, जो चीज़ें आपकी स्थिति में गड़बड़ हो रही है वो, क्योंकि यहाँ पर अगर मदर का कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया, तो मीन्स आप कंसीव कर रहे हो, और ये खबर आपको जल्दी मिलने वाली है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए डिले बताई गई हैं, क्लैरिफाई करने से यही चीज़ें हुई हैं। बहुत टाइम हो चुका था आपकी लाइफ में, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी वो अब मिल रही है गाइज। अगर आप माँ नहीं बन सकते थे, डेफिनेटली आप माँ बनने जा रहे हो। वो ही चैलेंज थे आपकी लाइफ के, वो ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े इन्हीं चीज़ों पे हो रहे थे। बट यू कैन सी दैट, आप बिल्कुल पूरी तरह से, आपको बोला गया कंफ्यूज नहीं होना है, खुश हो जाना है आप, ठीक है। न्यू चीज़ें जुड़ रही हैं आपके साथ। यस, न्यू है, कुछ भी हो सकता है, बट बेबी यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, तो खुश हो जाइए आप, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है और बहुत पैसे भी लगाए हैं। आई थिंक चीज़ों को लेके हॉस्पिटल के चक्कर भी आई थिंक काटे हैं। कभी आप डाउन, कभी आपका दिल टूटा, कभी चीज़ें ख़त्म हुई, कभी शुरू हुई। यस, तो एंजल्स क्या बोलते हैं आपके लिए, क्या मैसेज दे रहे हैं?
थैंक यू एंजल्स। ओके, सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहना गाइस, अपनी ज़िंदगी का अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने से प्यार करना है। ब्लेसिंग एंड अबंडेंस आ रहा है, उसे स्वीकार कीजिएगा। लिसन डीपली, अंदर की आवाज़ को बिल्कुल सुनिएगा बड़े ध्यान से। तो उन्होंने कहा है एंजल्स ने, ट्रस्ट द यूनिवर्स, गॉड पे आप पूरी तरह से ट्रस्ट कीजिए, तो चीज़ें आप ही की हैं, ठीक है। तो अभी रोना धोना ख़त्म और आगे बढ़ जाना है। ओके, यस गाइस, सबकी लाइफ ऐसी है, चैलेंज है, खूबसूरती के साथ हमें यकीन करना होगा। लव एंड एक्सेप्टेंस में रहने की ज़रूरत है। जो लाइट आ रही है आपकी तरफ, यू आर ए हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है आप में, बहुत पावर है आप में। आप अपने इंट्यूटिव पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ओके, ये बोला गया है आपके लिए कि आपको क्या करना होगा। लास्ट मैसेज ले रही हूँ आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक और ले लेते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, 2 of Pentacles, Queen of Swords and 9 of Pentacles। ओके, आपको बोला गया आप अच्छी एनर्जी में हो, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हो। यहाँ पर रानी 2 आ चुकी हैं, एक इमोशनल है, एक चीज़ों को क्लैरिटी देने वाली है। तो यहाँ 2 आपकी लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी 2 हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है जो आपको अप डाउन्स करने पड़ रहे हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ओवरबर्डन भी लग रहा है, ओवरबर्डन भी है कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि इमोशनली हर्ट हो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहे हैं आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ें हैं, देखिए कंसीव किया हुआ है, कंसीव वो मैसेज आपको मिलेगा ही, 2 हफ्ते में पता चल जाएगा। कुछ चीज़ें हिडन हो सकती हैं जो छुपी हुई हैं, जो आप बताना नहीं चाहते। मुझे यहाँ लव एनर्जी में ही लग रहा है, पार्टनर की ओर से ही ऐसे है जो बताया नहीं जा रहा है। तो सामने लाइए उन चीज़ों को, क्लियर कीजिए, क्लैरिटी दीजिए, एक दूसरे को क्लैरिटी देंगे तभी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी गाइस। तो ऐसी क्लैरिटी के बिना, लेकिन ये समय आने वाला है, आप फेथ रखिए, ये ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को महत्वपूर्ण जगाइए। अपनी कॉन्शियसनेस माइंड जो है आपका भरा हुआ, उथल पुथल जो भरी है, उसको क्लियर कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएंगी गाइस, ठीक है। तो ये मैसेज है आपके लिए। कंसीव आप कर रहे हैं, अप डाउन्स आपके लाइफ में चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, ये वो भी चल रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, जो आपके पास नहीं है, बट आप अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए। आप इंट्यूटिव पर्सन हो, आप एक हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में गाइस हो, तो डेफिनेटली ओवरबर्डन नहीं लेना है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के सिर पे, ऐसा नहीं। अपने ऊपर काम कीजिए थोड़ा सा, फिर देखिए कैसे ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी जीने वाले हो आप। तो कोशिश कीजिए नेगेटिव नहीं सोचना है, ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ऐसे ही ज़िंदगी जो अप डाउन चल रहे हैं वो बिल्कुल बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस में आ जाएंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। पायल नंबर 2, थैंक यू सो मच।